बेबस होकर के कह दिया कि बेटा चले जाओ, लेकिन मेरे लाल इस बूढ़ी मैया का ख्याल एक बार जरूर अपने दिल में ले आना, और कहीं पर भी जाना जरूर एक बार अपनी मैया से मिल जाना। ध्रुव ने कहा मैया तू हमें आशीर्वाद दे, हम अपने पिता को प्राप्त करने के बाद हम जरूर तेरे पास लौट के आएंगे। आज ध्रुव ने भगवा भेष बनाया और अपनी मैया से कहा माँ अरे जिंदा मैया रहे तो फिर फेर लगे फेरी, और ध्रुव वहां से चले गए। एक बार भी मुड़कर उन्होंने अपने घर की तरफ नहीं देखा। अरे घर बिलकत छोड़ी मात हो मात और बन भाग गयो है
ये खबर मिल गई कि उनका बड़ा बेटा ध्रुव अपनी मैया की बात न मान के जंगल में जा रहा है, तो तुरंत राजा ने सिपाहियों को भेज दिया और कहा, उत राजा ने खबर सुन पाई, तुरंत ही भेज गए हैं सिपाही, पर ध्रुव लौट नहीं आया, हो वन भाग गयो है राजा ने जब खबर सुनी तो सिपाहियों को भेज दिया और कहा कि मेरे बेटा ध्रुव से ये कह देना कि राज में से चौथाई हिस्सा मिलेगा, लौटा। सिपाहियों ने ध्रुव से कहा जाकर के, आज सिपाही ध्रुव से कहते बेटा लौट जाओ, इतनी दौलत मिल जाएगी कि तुम सारी जिंदगी इतना कमा नहीं सकोगे, इसलिए लौट जाओ। कहा कि नहीं लौटेंगे। सिपाहियों ने राजा से कहा कि वो नहीं लौट रहा, तो कहा कि राज में से आधा हिस्सा दिया जाएगा, कह दो लौट आए। कहा कि राज में से तुम्हें आधा हिस्सा मिल रहा है, अरे लौट आओ। ध्रुव कहने लगे नहीं, मैं नहीं लौटूंगा, मैं तो बन जाऊंगा। अब सिपाहियों ने कहा जाकर के कि तुम्हारा बेटा लौटने का नाम नहीं ले रहा, तो राजा को लगा ये धन का लालची है। जाओ सिपाहियों ये कह दो कि उसे पूरा राज दिया जाएगा, लौट आए। जब ध्रुव से ये कहा गया कि तुम्हें पूरा राज दिया जाएगा, लौट आओ, लेकिन ध्रुव कहते नहीं लौटूंगा, मैं तो बन जाऊंगा, मैं तो बन ही जाऊंगा। और यहाँ पे बन जाने के दो अर्थ निकलते हैं। बन जाना एक तो जंगल में जाना, जंगल के लिए वन कहते हैं, और एक बन जाना क्या, किसी लक्ष्य को हम जब अपने मन में विचारते उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो वो भी एक बन जाना ही होता है। कुछ लोग कहते हैं भैया वो तो आदमी बन गया, कहता है, तो जो है किसी लक्ष्य को प्राप्त करना एक बन जाना वो होता है, और एक बन जाना जंगल। यहाँ ध्रुव दोनों ही बन जाने की बात कर रहे हैं। तो महाराज ध्रुव चले गए, रास्ते में देव ऋषि नारद मिले। देव ऋषि नारद